लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों में राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से औपचारिक माफी मांगी है। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक नेतन्याहू के वकील अमित हादद ने 111 पन्नों का आवेदन जमा कराया। इजराइल में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे अदालत से दोषी ठहराए गए लोगों को माफी दे सकते हैं। जनहित से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले भी माफी दी जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले हफ्ते हर्जोग को पत्र लिखकर नेतन्याहू के पक्ष में माफी की अपील की है। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि अगर नेतन्याहू को सजा हुई तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में ल्यूसिल एवेन्यू इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में अचानक गोलीबारी हो गई। इस हॉल में बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही थी। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी की वजह और हमलावर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अधिकारियों के अनुसार कुल 14 लोगों को गोली लगी थी, जिनमें 4 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूस के 2 ऑयल शिप पर ब्लैक सी में पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन ने अटैक किया। यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दोनों शिप रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा माने जाते हैं। ये प्रतिबंधों से बचने के लिए अलग अलग देशों के झंडे लगाकर रूसी तेल ढोते थे। पहले शिप विराट पर शुक्रवार को धमाका हुआ था। शनिवार को उस पर फिर से हमला हुआ। तुर्की ने बताया कि जहाज को हल्का नुकसान हुआ है, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं। जहाज तुर्की तट से करीब 30 मील दूर था। दूसरे शिप का नाम कैरोस है। हमले के बाद जहाज में आग लग गई थी। इसमें मौजूद 25 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। दोनों जहाज गाम्बिया के झंडे लगाए हुए थे, लेकिन ये रूसी ऑयल ले जा रहे थे। जर्मनी में धुर दक्षिणपंथी पार्टी AfD के नए यूथ विंग जनरेशन जर्मनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन फ्रैंकफर्ट के पास गीसन शहर में हुआ, जहां करीब 25,000 लोग सड़कों पर उतर आए। गीसन में AfD का यूथ विंग बनाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। प्रदर्शनकारियों ने AfD के कार्यक्रम स्थल के बाहर नारेबाजी की, साथ ही सीटियां और ड्रम बजाए। हालात संभालने के लिए पुलिस ने 5,000 जवान तैनात किए थे। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और पेपर स्प्रे तक का इस्तेमाल करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी में एक कचरा प्रोसेसिंग प्लांट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि वहां जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें करीब 500 फीट तक ऊपर उठ गईं। धमाके के साथ एक बड़ा केमिकल टैंक हवा में उड़ गया, जिसके टुकड़े जमीन पर गिरे। ये टुकड़े मौके पर पहुंचे 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स पर भी गिरे। 2 फायर फाइटर्स के हाथों में हल्की चोट आई। हालांकि अभी तक किसी और के घायल होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी, इसका अभी पता नहीं चल सका है। इंडोनेशिया में पिछले 1 हफ्ते से चक्रवात सेन्यार के कारण भारी बारिश हुई। इससे आए भयानक बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 303 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और कई इलाकों तक बचाव दल पहुंच ही नहीं पाए हैं। 75,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इसी तूफान से थाईलैंड में 170, मलेशिया में भी कई लोगों की मौत हुई है। फलस्तीन में गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में अब तक 70,100 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। 10 अक्टूबर को युद्ध विराम लागू होने के बाद भी मौतें रुकी नहीं हैं। इजराइल का कहना है कि वो युद्ध विराम तोड़ने वालों पर हमले कर रहा है, वहीं पुराने मलबे से भी लाशें निकल रही हैं। शनिवार को दक्षिणी गजा के बेनी सोहेला इलाके में एक स्कूल के पास इजरायली ड्रोन हमले में 2 भाई मारे गए। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने संवेदनशील इलाके में घुसे 2 संदिग्ध लोगों को मारा, लेकिन बच्चों का जिक्र नहीं किया। युद्ध विराम के बाद अब तक 352 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म